नमस्कार, जन्नत की पुकार में आप सबका स्वागत है। मोतिहारी में एनयूजे बिहार के तत्वाधान में जिला पत्रकार सम्मेलन सह मीडिया की नैतिकता विषय पर वर्कशॉप आयोजित किया गया, जिसमें कई पत्रकार उपस्थित रहे। एनयूजे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष राकेश प्रवीर ने आज पूर्वी चंपारण के भगवान शंकर की नगरी अरेराज में नेशनलिस्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट बिहार की पूर्वी चंपारण इकाई की ओर से आयोजित वर्कशॉप मीडिया की नैतिकता, जिस पर बोलते हुए कहा कि मीडिया के निगमीकरण से नैतिकता का हास्य हो रहा है। इसके कारण मीडिया के सभी स्वरूपों के अस्तित्व पर संकट है। बाजारीकरण भी मीडिया की नैतिकता में क्षिजन का एक प्रमुख कारण है। मीडिया घरानों को हर हाल में मुनाफा चाहिए। बड़े मीडिया घरानों के पत्रकारों की भूमिका खबरों के संकलन विश्लेषण में कम, राजस्व उगाही में ज़्यादा हो गई है, मगर ग्रामीण व कस्बाई पत्रकार जिस जीवटता से पत्रकारिता कर रहे हैं उससे उम्मीद जगती है। श्री प्रवीर ने कहा कि इसीलिए खबरों को दबाने छिपाने का खेल भी बेशर्मी से खेला जा रहा है। अखबार जो महज उत्पादन मानने की मानसिकता समाज निर्माण में मीडिया की भूमिका को सीमित करती है। यह दौर कठिन है, मगर पत्रकारों की जागरूकता और एकजुटता से इस गंभीर समस्या का निदान भी होगा। उम्मीद की लो भले अभी मध्यम है, मगर बुझी नहीं है। विचार बीज को संजोने की ज़रूरत है। पत्रकारों को खेमे और विचारधाराओं के साथ जाति के आधार पर भी बांटने की कोशिश हो रही है, जो भारतीय लोकतंत्र के खिलाफ खतरनाक है। हम सबको इस साजिश से सचेत रहने की ज़रूरत है। कार्यक्रम की अध्यक्षता एनयूजे पूर्वी चंपारण के अध्यक्ष राजन दत्त त्रिवेदी ने किया, तो मंच संचालन सुधांशु पांडे ने किया। इसके पूर्व आगत अतिथि प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रवीर एवं वरिष्ठ पत्रकारों को पुष्पहार व अंग वस्त्र से सम्मानित किया गया। वरिष्ठ फोटो जर्नलिस्ट सह पत्रकार अशोक वर्मा ने पत्रकार हित की लड़ाई संगठन के माध्यम से करने की ज़रूरत है। वहीं वरीय पत्रकार संजय कौशिक ने कहा कि पत्रकारों की संख्या भले ही कम हो, पर स्वाभिमान एवं नैतिकता को प्राथमिकता देते हुए अपने सम्मान को शिखर तक पहुंचना होगा। वरीय पत्रकार नरेंद्र झा ने कहा कि हम सभी को आत्मसम्मान के लिए एकजुट होना ज़रूरी है। प्रदेश के वरीय पत्रकार शिव कुमार यति ने कहा कि पत्रकारों को नैतिकता के साथ साथ एकता पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। जिलाध्यक्ष श्री पत्रकारों के सम्मान की लड़ाई के लिए हम सदैव तैयार हैं। अपने सम्मान की रक्षा पत्रकारिता के नैतिक मूल्यों के साथ करेंगे। कार्यक्रम का समापन वरीय पत्रकार सुदृष्ट नारायण ठाकुर ने धन्यवाद ज्ञापन से किया। मौके पर तह तक के संपादक सत्यप्रकाश मनोरंजन, अजीत सिंह, लव चौबे, विजेंद्र मिश्र उर्फ भोला मिश्र, उमेश गिरी, संजीव रंजन तिवारी, रुपेश राज, मुकुल आनंद, बिपिन चौबे, नवनीत कुमार, आदित्य पांडे, ओम प्रकाश मिश्र, अजय श्रीवास्तव, सिद्धार्थ वर्मा, सोमेश्वर वर्मा, बिरजू ठाकुर, डॉक्टर अवधेश तिवारी, राजीव कुमार, बसंत कुमार, संतोष राउत, मनीष कुमार, रत्नेश श्रीवास्तव, मृत्युंजय पांडे उर्फ बबलू, प्रत्युष कुमार, कुंदन मिश्रा, अभिषेक पांडे, सभी अहमद आदि काफ़ी संख्या में पत्रकार मौजूद थे। अब हम सब जितनी चिंतन करें हमारे लिए वो कम होगा। और संगठन संजय कौशिक जी ने बहुत बेहतर तरीके से आपके संगठन की बातें बता दी। मैंने चूंकि ये विषय में रखा था, इस पर बता दिया। मेरे आपके चिंतन से ही इसका समाधान भी निकलेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आज ही कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। अशोक जी जो बातें कह रहे थे वो एक बड़ा ही मौजूद सवाल है, लेकिन उसके पीछे की भी एक लंबी कहानी है। इसी तरह जो पत्रकारिता या मीडिया में नैतिक क्षरण हुआ है, मैं कोशिश करूंगा आप मित्रों के बीच कुछ अपनी पुस्तक की प्रति भिजवा दूँ, आप पढ़िए। हमारा मीडिया में मैंने वो सारे सवाल उठाए हैं जो सोशल मीडिया के जरिए जिस ढंग से अभद्र भाषा का प्रयोग हो रहा है, जिस ढंग से अनैतिक बातों को लिखी पढ़ी जा रही है, जिस ढंग से है कि जासूसी, फ्रॉडिंग, अफवाहें और अफवाहों जनित जितनी परिघटनाएं घट रही है, कभी चोटी काटने के नाम पर, कभी काला बंदर के नाम पर, कभी बच्चा चोरी के नाम पर,
जितनी इस देश में हत्याएं हो चुकी है, और उसमें हमारा सोशल मीडिया जिस ढंग से एक तरह से आग में पेट्रोल छिड़क रहा है, जितने दंगे उत्पात या उपद्रव की घटनाओं में सोशल मीडिया की भूमिका होती है, तो इन तमाम सवालों को मैंने उस पुस्तक में कहीं ना कहीं उसका समाधान ढूंढने का प्रयास किया है, रखा है। आप अगर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन जो समग्र रूप में मीडिया की नैतिकता है, वो इस संदर्भ में अगर आप देखेंगे कि हम कहाँ से शुरू हुए थे, कहाँ पहुंच गए, और इस दौर में हम कैसे, अगर आप हम सब अपने को अगर आज सीना चौड़ा करके पत्रकार कह रहे हैं, तो ये हम सबकी दिलेरी है, और इसके लिए आप सबको सैल्यूट मैं करना चाहूंगा। नहीं तो अब स्थिति और हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि पत्रकार कहने में कई बार ऐसा लगता है कि हम खुद को अपने को अपमानित करते हैं, क्योंकि समाज का नजरिया कुछ इस ढंग से बनता चला जा रहा है। और मैं खुले मन से आपसे यह कहता हूं कि चोर आप नहीं है, चोर कोई और है जो आपसे चोरी करवा रहा है, यानी सरगना कहीं और बैठा हो। आपसे विज्ञापन यह पहले किसी पत्रकार और रिपोर्टर का काम नहीं होता था। मैंने अपने पत्रकारिता की शुरुआत आज जैसे अखबार से पटना से की, अशोक जी जानते हैं। तो उस समय मैनेजमेंट और जो एडिटोरियल होता था, यानी जो प्रबंधकीय व्यवस्था और संपादकीय दोनों बिल्कुल अलग अलग हुआ करती थी। और मैनेजमेंट के लोग संपादकीय के तरह शायद कभी दिखाई दे, अगर उनको किसी से मिलना होता था तो उस समय लेके आते संपादक कर्मचारी से। लेकिन अब वो स्थिति रह नहीं गई है। अखबार के हालात बहुत बदल चुके हैं। अब जब कह दिया कि नहीं, आप ये अखबार नहीं है, उत्पाद है, प्रोडक्ट है, और यह वहीं इसमें खबरें जानी चाहिए। अब आप जानिए, टाइम्स ऑफ इंडिया का भी गौर से आप पढ़ेंगे तो वहां पर एडिटर सब का गौन हो गया। अब उनके ब्रांड इनिशिएटिव एडिटर हैं, ब्रांड एडिटर हैं, मार्केटिंग एडिटर हैं, और सब एडिटर नहीं बल्कि सब मैनेजर हैं। उन सबका काम है कि अखबार बिके कैसे, इसकी व्यवस्था करना। तो इस हालात में नैतिकता बचाना वाकई बहुत मुश्किल दौर में है। लेकिन ये अगर पत्रकारिता बची है तो आप जैसे वीर बांकुरों की वजह से बची हुई है, जिसने तमाम परेशानियों को, जहालतों को झेल के भी अपने को पत्रकार कहलाने में शर्म नहीं बल्कि गर्व महसूस करते हैं और पत्रकारिता कर रहे हैं। तो इसलिए आप लोगों को पुनः पुनः बहुत सारी बधाई कि आप जिस जज्बे के साथ जो कर रहे हैं। अब थोड़ी संगठन की बात मैं आपसे कर लूं। एक सवाल मुझसे हर जगह पहले भी पूछा जाता था, अभी पूछा जाता है कि पत्रकार संगठन का क्या औचित्य है, आप क्या कर सकते हैं। मैं आपकी आसानी समझ सकता हूं, लेकिन आपकी अपेक्षाएं भी हैं, क्योंकि आप वाजिब सवाल पूछ रहे हैं कि पत्रकार संगठन की। पहला मेरा यही कहना है कि पहले हम एक हों, हम एक होंगे तो नेक भी होंगे। अगर हम एकजुट हो जाए तो हम एक नियति भी आएगी और हम अपने बारे में भी थोड़ा सोचना शुरू करेंगे। मेरा यह मानना है कि मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। हम मन से ना हारे, हम मन से अपने को मजबूत करें, अपने को एकजुट करें। वर्तमान पत्रकारिता की दशा दिशा से भी अवगत हो, अपनों को कैसे तैयार करना है इस पर भी चिंतन करें। लेकिन हम थोड़ा संगठित हैं और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं कंट्रैक्ट की सर्विस है, आप उस दायरे में भी नहीं आते हैं, आपके लिए कोई टर्म कंडीशन नहीं है। आपसे एक फॉर्म भरवाया जाता है और उसमें स्पष्ट लिखवा लिया जाता है कि पत्रकारिता मेरा पेशा नहीं है। अब भाई आप 24 घंटे के लिए खबर के लिए जिम्मेवार हो और पत्रकारिता आपका पेशा नहीं है, आप लिख के दे दिए। लड़ाई की जो बात होती है, पिछले साल यानी 2020 के 13 सितंबर पटना के विभिन्न समाचार माध्यमों से यानी अखबारों और चैनलों से 465 पत्रकारों की छटनी हुई थी कोरोना काल में। और जो लोग बच गए उनको कई महीने तक 70% वेतन कटौती के साथ काम करना पड़ा, खासकर इलेक्ट्रॉनिक चैनल।
मैंने एक प्रदर्शन का आयोजन किया। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।